हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक छोटी सी मोरल स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे जिसका टाइटल है द पुअर गार्डनर। पुअर का मतलब होता है गरीब या बेचारा। गार्डनर का मतलब होता है माली। पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है और गार्डनर नाउन है। द हमारा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। ये गार्डनर को डिफाइन कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर गार्डनर है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो वीडियो का टाइटल है द पुअर गार्डनर यानी बेचारा माली। वंस का मतलब होता है एक बार। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन अ किंगडम, एक राज्य में। एक बार एक राज्य में। इन जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है और किंगडम जो है वो नाउन है। ठीक है, एक बार एक राज्य में। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। यहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया गया है एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। इसका कोई मतलब नहीं, मीनिंग नहीं निकालेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो देयर का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हूँ का मतलब होता है जो। ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है। हूँ का मतलब कौन भी होता है और जो भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो का सेंस दे रहा है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इस आदमी के लिए रिलेट कर रहा है। ठीक है, इस आदमी के लिए आया है। हूँ जो हैड अ बिग गार्डन, जो या जिसके पास एक बड़ा बगीचा था। यहाँ पर हैड पास्ट टेंस में पोजीशन की बात कर रहा है। जब किसी के पास कोई चीज़ था तो उस सेंस में हैड का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, हु हैड अ बिग गार्डन, जिसके पास एक बड़ा बगीचा था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हिज गार्डन मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, ही एक प्रोनाउन है जो कि इस गार्डनर के इस आदमी के लिए आया है। ठीक है, ही वॉज वह था, फॉन्ड ऑफ शौकीन किसका, हिज गार्डन अपने बगीचे का। मोर देन एनीथिंग एल्स यानी किसी और भी चीज़ से ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा उसको अपने बगीचे का ही शौक़ था। हिज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसकी सब्जियां किसके, जो है उस आदमी के बगीचे की सब्जियां एंड फ्रूट्स और फल। वर वेरी डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है जायकेदार, टेस्टी। ठीक है, तो उसके सब्जियां और फल बहुत टेस्टी थे। ठीक है, यहाँ पर वाज या वर पर पास्ट सिंपल का पास्ट का बी फॉर्म लगाया गया है, वाज या वर। ठीक है, तो यहाँ पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दो जो है प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इसके हिसाब से हमारा वर यूज किया गया है, नहीं तो वाज आता है। ठीक है, वेरी डिलीशियस बहुत जायकेदार थे। हिज प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब होता है पौधे, उसके पौधे। एंड फ्लावर्स और फूल। वर वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो उसके पौधे और फूल बहुत सुंदर थे। यहाँ पर भी पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। ठीक है, इवन द किंग ऑफ द किंगडम, यहाँ तक कि, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, द किंग ऑफ द किंगडम, उस राज्य के राजा। वाज इम्प्रेस्ड,
यानी प्रभावित थे। ठीक है। विथ हिज पैशन फॉर गार्डनिंग। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ तक कि राज्य के राजा उसके जो है इस बागवानी के जुनून से प्रभावित थे। ठीक है। इम्प्रेस्ड, पैशन, ठीक है, फॉर गार्डनिंग यानी गार्डनिंग के बागवानी, गार्डनिंग का मतलब होता है बागवानी, बागों की जो है देखभाल करने की जो पैशन था, जुनून था, उससे जो है वो राजा भी प्रभावित थे। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित। ठीक। वन डे, एक दिन, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बल फ्रेज है। ठीक है। वन डे, एक दिन, अ हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है? खरगोश। अ हेयर केम टू हिज गार्डन। कम का सेकेंड फॉर्म केम, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। अ हेयर, एक खरगोश, केम आया, टू हिज गार्डन, उसके बगीचे की तरफ। ठीक है। टू यहाँ पर प्रपोजिशन है जो कि दिशा को डिनोट कर रहा है कि जो खरगोश था वो कहाँ आया? उसके बगीचे की तरफ आया, बगीचे में आया। एंड और एट, और खा गया। ईट का सेकेंड फॉर्म एट। ठीक है, फास्ट इंडिफिनिट। एट सेवरल फ्रूट, बहुत सारे फल, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां। ठीक है। यहाँ पर सेवरल लगाया गया है, ये खुद ही जो है बहुवचन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फ्रूट में एस नहीं लगा हुआ है। ठीक है। सेवरल फ्रूट यानी बहुत सारे फल, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां जो है वो खा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। इट डिस्ट्रॉयड, इसने खराब कर दिया, नष्ट कर दी। क्या? मैनी प्लांट्स टू, यानी बहुत से पौधे भी। खा तो लिए लेकिन बहुत सारे पौधे भी उसने क्या कर दिए? खराब कर दिए। द गार्डनर वॉज वेरी सैड, जो माली था वो बहुत दुखी था, दुखी था। टू सी, देख कर, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव वर्ब है। टू सी जो है वो इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि पर्पस को दिखाता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है। तो द गार्डनर वॉज वेरी सैड टू सी, जो माली था वो बहुत दुखी था देखकर द पैथेटिक कंडीशन ऑफ हिज गार्डन। ठीक है। यहाँ पर पैथेटिक एक बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, बुरी स्थिति। कंडीशन का मतलब स्थिति। ठीक है। तो गार्डनर वॉज वेरी सैड, माली जो था वो बहुत दुखी था। टू सी, देखकर, द पैथेटिक कंडीशन ऑफ हिज गार्डन, अपने बगीचे का जो है दयनीय स्थिति को देखकर। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। ट्राई का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। टू ड्राइव द हेयर, ड्राइव का मतलब होता है निकाल देना, भगा देना। ठीक है। तो उसने क्या क्या कोशिश की? टू ड्राइव, यानी टू ड्राइव भी यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, आगे देखेंगे। द हेयर यानी खरगोश को। बट ड्राइव हेयर आउट, यानी खरगोश को बाहर निकालने की कोशिश की। ठीक है। बट इन वैन, वैन का मतलब होता है व्यर्थ हो गया। लेकिन बहुत कोशिश की लेकिन, बट इन वैन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ या बेकार चला गया। ठीक है। सो इसलिए ही वेंट टू द किंग, इसलिए वो कहाँ गया? राजा के पास गया। टू किंग, टू द किंग, राजा के पास गया। टू जो है यहाँ पर प्रपोजिशन है
ये दिशा को डायरेक्शनल प्रीपोजिशन डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। एंड और आस्क्ड और कहा, क्या कहा, फॉर हेल्प, ठीक है, मदद के लिए कहा। द किंग अस्योर्ड हिम ऑफ हेल्प, राजा ने उसे जो है मदद करने का आश्वासन दिया। अस्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग केम टू हिज गार्डन विथ द सोल्जर्स, ठीक है। यहाँ पर सोल्जर्स पढ़ेंगे इसको, सोल्जर्स नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग, राजा, केम, कम का सेकंड फॉर्म, केम पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। द किंग केम, राजा आए, टू हिज गार्डन, उसके बगीचे में, विद द सोल्जर्स यानी सैनिकों के साथ। चलिए आगे देखेंगे। द किंग्स सोल्जर्स एंटर्ड द गार्डन टू ड्राइव आउट द हेयर, राजा के सैनिक, यहाँ पर किंग कामा एस लगा हुआ है, ये एपोस्ट्रोफी एस कहलाता है, इसका मतलब होता है काके की, ठीक है, संबंध बताता है। द किंग्स सोल्जर्स यानी राजा के जो है सैनिक, एंटर्ड प्रवेश किए, द गार्डन टू ड्राइव आउट द हेयर यानी बगीचे से खरगोश को भगाने के लिए। दे वर ऑन देयर हॉर्सेस, वे अपने घोड़े पर थे। ये भी जो है पास्ट में बी पास्ट का बी फॉर्म है, ठीक है। बी का पास्ट फॉर्म है देवर, बी का पास्ट फॉर्म वाला सेंटेंस है। दे वर ऑन देयर हॉर्सेस, वे अपने घोड़े पर थे या अपने घोड़े पर सवार थे। दिस डिड मोर डैमेज टू द गार्डन दैन द हेयर, दिस इसने किया, डिड डू का सेकंड फॉर्म डिड, इसने किया, मोर डैमेज यानी और ज़्यादा, डैमेज यानी ख़राब, टू द गार्डन यानी बगीचे को, दैन द हेयर यानी कि खरगोश की अपेक्षा जो है राजा के जो सैनिक घुड़सवार थे उसने उन लोगों ने तो और भी ज़्यादा बगीचे का हालत ख़राब कर दी। द गार्डनर एवर मोर became depressed to see his garden's condition, माली अपने बगीचे की हालत देखकर और भी ज़्यादा उदास हो गया। द गार्डनर एवर मोर became डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास हो गया। टू सी यानी देखकर, हिज गार्डन्स कंडीशन यानी अपने बगीचे का हालत देखकर, ठीक है।